हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। और इस चैप्टर का जो कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड 8 चैप्टर जो है, ठीक है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर है। ज़्यादातर जो होते हैं इसके कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके बिल्कुल 100% लगभग श्योरिटी के साथ IUPAC नॉमेनक्लेचर के साथ आ ही जाते हैं। और क्योंकि 10th में है हम, आगे जाके अगर आप साइंस फील्ड लेते हैं तो 11th और 12th जो है उसके अंदर आपकी केमिस्ट्री जो है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल निभाते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स डिटेल में आ जाते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको देने की कोशिश की है IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर कि किस तरीके से आप उसको समझेंगे। हमारे पास जो डिटेलिंग है 10th के अंदर या 10th के कोर्स के अंदर जो हमारे पास जो पार्ट है वो मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या है, कितनी कितनी डिटेलिंग है। IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर हमारे पास जो है वो है हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं इनसे पहले वीडियोस के अंदर। ना हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे पास ओनली एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में डिटेलिंग है और उन्हीं के नॉमेनक्लेचर के बारे में डिटेल से हमारे से पूछा गया है, तो मैं उसको आपको प्रॉपरली तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ना एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो है आपके पास डिटेलिंग में है, ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको समझा देता हूँ। पहले आप बात कर लीजिए, किसी का नॉमेनक्लेचर आपको करना है, अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है तो उसके अंदर 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी फॉर्मूला है उसके अंदर 2 चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट होंगी कि नेम। अब किसी IUPAC नॉमेनक्लेचर को आपको करना है तो किसी भी पर्सन का नाम मान लीजिए आपको लिखना है, जैसे कि मैं मेरा ही नाम लिख लेता हूं। हमें ये समझने की जरूरत रहेगी कि कोई भी नाम अगर आपको देना है तो उस नेम के अंदर आपके पास क्या रहता है, एक तो आपका ओरिजिनल नेम रहता है और एक आपका रहता है गोत्र, ठीक है। तो 2 पोर्शंस इसके अंदर रहेंगे। मैं इसको लिख सकता हूं, इसको एक तरह से शो कर सकते हैं अपन प्रीफिक्स के तौर पे, और इसको कह सकते हैं सफिक्स, क्योंकि ये पीछे की साइड में जुड़ रहा है तो ये सफिक्स हो गया और ये आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है, ये हमारा नॉर्मल नेम रह जाता है प्रीफिक्स के तौर पे। तो अपन बात करें, अगर हम इसी नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर से अगर अपन जोड़ना चाहें तो इसके अंदर भी अपने पास 2 चीजें रहेंगी, एक तो प्रीफिक्स रहेगा और एक रहेगा सफिक्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक पार्ट तो हमें जोड़ना है सफिक्स का, एक पार्ट हमें जोड़ना है किसका, प्रीफिक्स का। नाउ द पॉइंट इज दैट कि प्रीफिक्स कब जोड़ा जाए और कब नहीं जोड़ा जाए। सफिक्स तो आपका लगाना आपको जरूरी है, उसका रीजन मैं बता देता हूं, कब क्या क्या लगता है आपको समझा देता हूं। जैसे कि आप चेक करिएगा, आप एल्केन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है क्या और उनमें डिफरेंसेस क्या है। हम बात कर रहे हैं एल्केन की। अगर हम एल्केन की बात कर रहे हैं, एल्केन वो समुदाय या फिर वो फैमिली है जिसके अंदर कार्बन और कार्बन आपस में जो जुड़े हों वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों और उसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप उसके अंदर ना हो। जैसा कि आप सोचिए, या फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि CH3 CH2 CH3, ये एक फॉर्मूला, ये एक एग्जांपल है। एल्केन हम किसे कहते हैं, एल्केन हम उसे कहते हैं जैसे कि कार्बन और कार्बन आपस में जुड़े हुए और उसके अंदर आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो ये पार्ट जो रहेगा, ये किस समुदाय से, किस फैमिली से बिलोंग करेगा, एल्केन से। तो एल्केन कोई नाम नहीं है, किसी सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक कैटेगरी है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली है जिसमें एक टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का टाइप क्या रहेगा, उनके बीच में क्या रहना चाहिए, सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एल्कीन के बारे में, क्योंकि हम इन्हें डिटेल में पढ़ लेंगे तो हमारा और क्लियरेंस रह जाएगी कि हम हाइड्रोकार्बन में किस किस चीज को डिटेल में किस टाइप के नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। नाउ एल्कीन्स की बात कर लेते हैं। एल्कीन्स आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, जैसा कि ये आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहे हैं और इसके अंदर आपका ध्यान मैं इस तरफ खींचना चाहूंगा कि ये जो आपका डबल बॉन्ड लगाया गया है, ये डबल बॉन्ड आ जाने पर आपको किस फैमिली से जोड़ देना है, उसे एल्कीन फैमिली से जोड़ देना है। एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के बीच में तो आप लगाएंगे, आप बोलेंगे कि ये एल्केन फैमिली से है। अगर किसी ऑर्गेनिक फॉर्मूले में एक भी डबल बॉन्ड हो तो आप उसे कहेंगे कि ये एल्कीन फैमिली से रहेगा या एल्कीन फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है। उसी तरह से थर्ड आपकी फैमिली जो आती है वो फैमिली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स में खास तौर पे हमारे पास एल्काइन रहती है।
और एल्काइन के नाम से या फिर हम कहें फर्स्ट सेकंड के सीक्वेंस से हमारे को ऑब्वियसली सामने समझ में आता है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसे किस बेसिस पे पुकारेंगे या किस से डिनोट करेंगे, आप CH2CH3। तो आप इसे किस बेसिस पे, एल्काइन फैमिली से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मान सकते हैं कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता होगा, एल्काइन। नाउ एल्काइन फैमिली से बिलोंग तो करते हैं, बट इनके अंदर वेरिएशंस क्या हो सकते हैं? वेरिएशंस ये हो सकते हैं कि भाई बॉन्ड तो हमें समझ में आ गया भाई सिंगल सिंगल जोड़ने हैं, बट इनके अंदर कार्बन के नंबर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिक फॉर्मूले के स्ट्रक्चर्स में क्या आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूं किस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं। हम इस पे वापस आएंगे प्रीफिक्स सफिक्स पे, पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। मैं आपको एल्केन के अंदर थोड़ा सा डीप लेके जा रहा हूं और एल्केन के बारे में समझा रहा हूं डिटेल में कि किस तरीके से हम इसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं बात करूं सिंगल बॉन्ड कार्बन और दूसरे किसी एलिमेंट के बीच में है, तो ये एल्केन की श्रेणी में आता है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और बाकी आपके हाइड्रोजन से अगर कनेक्टेड आपने कर रखे हैं तो ये भी आपका किसकी श्रेणी में आएगा, एल्केन की श्रेणी में आएगा। अगर सिंगल कार्बन है, डबल कार्बन है, अब मैं 3 कार्बन जोड़ देता हूं और सभी वैलेंसीज किससे कंप्लीट कर लेता हूं, हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेता हूं, तो ये भी किस फैमिली में आएगा, एल्केन फैमिली में आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं एल्केन फैमिली में डिफरेंस, एल्केन फैमिली में एक कह सकते हैं कि एक तरह का परिवार है। अब परिवार के अंदर अलग अलग क्या होंगे, मेंबर होंगे। तो मेंबर्स होंगे तो हम ये कह सकते हैं किसके बेसिस पे हम मेंबर्स कह सकते हैं, किसके बेसिस पे मेंबर्स दे सकते हैं, तो कार्बन के बेसिस पे मेंबर दे सकते हैं। कैसे कि यहां पे सिंगल कार्बन है, यहां डबल कार्बन है, यहां ट्रिपल कार्बन है, आगे जाने के बाद 4 कार्बन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आगे से आगे 20, 30 कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो उस बेसिस पे मैं कहता जाऊं कि एल्केन फैमिली का जो परिवार है वो आगे से आगे किसके बेसिस पे बढ़ता जाता है, कार्बन के नंबर्स के बेसिस पे। दैट्स व्हाई हमें जरूरी हो जाता है कार्बन के नंबर के बेसिस पे कुछ पार्ट आपके नॉमेनक्लेचर के अंदर ज्वाइन करना। तो उस बेसिस पे C1 अगर है आपका, कार्बन अगर आपके फॉर्मूले में क्या है, 1 है, तो आप उसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं मिथ। 2 कार्बन अगर आपके फॉर्मूले में है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आप क्या लगाते हैं, इथ लगाते हैं। कार्बन अगर आपके पास 3 है तो आप लगाते हैं प्रॉप। कार्बन अगर 4 है ब्यूट, कार्बन 5 है तो पेंट, कार्बन 6 है तो हेक्स, कार्बन 7 है तो हेप्ट, कार्बन 8 है तो ऑक्ट, कार्बन 9 है तो नॉन एंड कार्बन 10 है तो डेक। इससे आगे डिटेल में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि 10th तक के लिए हमारा इस लेवल तक का नॉलेज काफी रहता है। अगर कार्बन 11 होगा तो हम अनडेक यूज करते हैं और कार्बन 12 हो तो हम डुडेक यूज करते हैं, बट हमारे लिए उससे डीप जाने की जरूरत नहीं है। नाउ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में हमने डिफरेंस किया किस बेसिस पे, बॉन्ड्स के बेसिस पे। तो इस बॉन्ड के बेसिस पे भी इसके नेम में कुछ एडिशन होना चाहिए। जैसे क्या एडिशन होना चाहिए कि भाई आपके पास एडिशन क्या होगा कि सिंगल बॉन्ड है तो आप उसके अंदर सफिक्स जोड़ेंगे ANE, अगर डबल बॉन्ड है तो आप उसके अंदर सफिक्स जोड़ेंगे ENE, और ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे भी तो आप क्या जोड़ेंगे YNE, इसके अंदर क्या जोड़ देंगे, सफिक्स के तौर पे आप जोड़ देते हैं। ना नॉमेनक्लेचर करना है किसी कंपाउंड का तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास 2 चीजें हमारे को नोट करने की कंडीशन रहती है कि भाई एक तो पहली चीज कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है, दूसरी चीज कि कार्बन के नंबर्स कितने नंबर ऑफ कार्बन उस ऑर्गेनिक फॉर्मूला के अंदर है। 2 चीजें अगर हमारे पास हैं तो हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के अंदर क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। कैसे नॉमेनक्लेचर करना है, मैं 2-3 एग्जांपल्स देके आपको क्या करना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। देखिए चीज, देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत ही इजी है। जो रूटीन जो अपन जिस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं, जैसे नॉर्मल नेम्स दिए जाते हैं तो उसी तरीके से आपको नेम देने हैं, अलग अलग पार्ट्स देने हैं और अलग अलग पार्ट्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे कि मेरे पास एक फॉर्मूला है CH3CH3 एग्जाम्पल के तौर पे। अब मुझे इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, पहली केस मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको 2 चीजें ढूंढनी है। एक तो आपको नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, तो नंबर ऑफ आपको कार्बन कितने नजर आ रहे हैं, 2 नजर आ रहे हैं, तो 2 के बेसिस पे आपको प्रीफिक्स का मतलब आगे लगने वाला, सफिक्स का मतलब पीछे लगने वाला, प्रत्यय और उपसर्ग जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, सेम केस। तो C2 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के बेसिस पे क्या लगाना है, इथ, सिंपल सा सिस्टम है, तो इथ मैंने लगा दिया। अब 2 कार्बन के बाद हमारे को कार्बन और कार्बन, याद रखना मैं जो बोल रहा हूं, कार्बन और कार्बन के बीच में मेरे को बॉन्ड कौन सा नजर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है तो मेरे को सफिक्स क्या ऐड करना है, ANE, तो मैंने क्या ऐड कर दिया, ANE, सॉरी
तो इसको जोड़ने के बाद मेरे पास जो नेम बनता है वो क्या बन जाता है, इथेन बन जाता है। ये रहेगा सिंपल सा तरीका हमारा नॉमेनक्लेचर करने का। अब दूसरा केस मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मुझे इससे आगे बनाना है या फिर कार्बन के नंबर्स में मैं चेंजेस कर देता हूं, तो कार्बन के नंबर में चेंजेस कर देता हूं। आप विचार करिएगा, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ये कह सकते हैं थोड़ा फास्टली तरीके से बताना चाहूँगा कि अगर हम कार्बन के नंबर्स में चेंज कर देते हैं तो ऑब्वियसली बॉन्ड में तो चेंज अगर हमने नहीं किया है तो आपका सफिक्स जो रहेगा वो ए नहीं रहना चाहिए, और कार्बन के नंबर में आपने चेंज किया है तो ऑब्वियसली 4 कार्बन के बेसिस पे क्या लग जाना चाहिए, ब्यूट लग जाना चाहिए। तो हम यहाँ से देख के हम क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं सारे के सारे एल्केन्स का। कैसे करेंगे सोचिएगा, मैं आपको कर करके एक एक का नॉमेनक्लेचर कर करके आपको बता रहा हूँ। जैसा कि फर्स्ट है एल्केन, एल्केन के लिए सफिक्स जोड़ना है एन, और एन जोड़ना है, और आपका अगर हर कार्बन के फॉर्मूले में सिंगल बॉन्ड ही रहता है तो आप कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, आपका प्रीफिक्स मिथ है, अगर एक कार्बन हो तो मिथेन बनेगा, 2 कार्बन हो अगर आपके फॉर्मूले में तो इथ प्लस एन इथेन बनेगा। अगर आपके कार्बनिक फॉर्मूले के अंदर का ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन हो तो और सिंगल सिंगल बॉन्ड हो तो क्या बन जाएगा, इथ प्लस ए एन ई, जो कि सॉरी प्रॉप प्लस ए एन ई, जो कि आपका बनता है क्योंकि 3 कार्बन के बेसिस पे आपने क्या दे रखा है, प्रॉप प्लस ए एन ई, तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रोपेन। आगे कंटिन्यू करते हैं, अगर 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन, 5 कार्बन हो तो पेंटेन, 6 कार्बन हो तो हेक्सेन, 7 कार्बन हो तो हेप्टेन, 8 कार्बन हो तो ऑक्टेन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड के क्या करते हैं, एल्केन्स के क्या कर देते हैं, हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। तो एक इजी प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब अपन बात करते हैं एल्कीन के ऊपर। अगर एल्कीन हो तो चेंजेस क्या आएंगे, देखो C1 C2 C3 C4 या C10 तक तो आपके प्रीफिक्स तो यही फिक्स है, ठीक है। अब हम चेंजेस किस में कर रहे हैं, सफिक्स में चेंजेस कर रहे हैं। तो एएनई जहां पर हम ऐड कर रहे हैं वहीं पे हमें ऐड क्या करना है, ईएनई, ठीक है। जैसे मैं इसी का एक एग्जांपल लूं कि सेम 2 कार्बन का आपके पास 2 कार्बन है तो ऑब्वियसली कार्बन और क्योंकि मुझे एल्कीन की बात करनी तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया। अब आपको जो ध्यान रखना है, कभी भी फॉर्मूला लिखते टाइम मैं बार बार हर वीडियो में एक ही चीज़ कहता हूँ, कभी भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखें, आप भली कितने 11th में चले जाएं 12th में चले जाएं, पर आपके दिमाग में एक चीज़ रहनी चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और आपको 4 बॉन्ड्स इसके साथ बनाने हैं, 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से कम नहीं। तो डबल बॉन्ड अगर आपने लगा दिया तो 2-2 हाइड्रोजन आप इसके अंदर जोड़ दीजिए। ना ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन है और हमारे को इसका स्ट्रक्चर बनाना है, सॉरी नॉमेनक्लेचर करना है, स्ट्रक्चर हमारे पास है ना। नॉमेनक्लेचर अगर हमारे को करना है, सी डबल बॉन्ड सी है तो डबल बॉन्ड के बेसिस पे ऑब्वियसली मेरे पास डबल बॉन्ड के बेसिस पे मेरे को सफिक्स क्या लगाना है, ई एन ई, तो मैं सफिक्स लगा देता हूँ ई एन ई। नाउ प्लस करो, प्लस करो। अब प्लस करने में आपको क्या देखना है कि कार्बन कितने, चीजें 2 ही देखनी है, नंबर ऑफ कार्बन और आपके पास सी और सी के बीच में बॉन्ड कौन सा है। तो ई एन ई प्लस नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2 के बेसिस पे क्या लगाऊं, ईथ, तो ये ईथ प्लस ई एन ई बन जाता है, जो कि हमारे पास नाम आ जाता है एथीन। क्या नाम आ जाता है, एथीन। तो जैसे यहां पर एथेन आया वैसे यहां पर क्या आ जाएगा, एथीन आ जाएगा। जैसे यहां पर प्रोपेन आया तो अब प्रोपेन के अंदर अगर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन जैसे मेरे पास बन रहे हैं और मैं उसके अंदर क्या जोड़ रहा हूं, हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं, बट मेरे एक कार्बन और कार्बन के बीच में एक जोड़ा मुझे मिल जाता है जिसके अंदर क्या कनेक्टेड हो, डबल बॉन्ड हो। तो डबल बॉन्ड है, इनके वैलेंसीज कंप्लीट कर लीजिए आप। अगर आपको डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है तो आपको क्या जोड़ना रहेगा, सफिक्स के तौर पे ई एन ई प्लस 3 कार्बन के बेसिस पे क्या, प्रॉप, तो क्या बन जाएगा ये, प्रोपीन। क्या नेम हो जाएगा, प्रोपीन। तो जैसे हमने 2 कार्बन के बेसिस पे इथीन बनाया, एथीन बनाया, और 3 कार्बन के बेसिस पे क्या बनाया, प्रोपीन बनाया, तो वही चीज हम 4 कार्बन के लिए करेंगे अगर, और 4 कार्बन हो और कार्बन के बीच में आपके पास क्या हो, एक डबल बॉन्ड आपको फाइंड आउट हो रहा है, तो प्रोपीन बन जाए, सॉरी ब्यूटीन बन जाएगा, पेंटीन बन जाएगा, हेक्सीन बन जाएगा, हेप्टीन बन जाएगा, ऑक्टीन बन जाएगा। इस तरीके से आप एल्कीन के अंदर क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं ना। अब बात आती है आपके अल्काइन की, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड्स रहेंगे। तो कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो सेम केस है, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने, आपको जो चेंज करना है, क्या चेंज करना है, आपको सफिक्स चेंज करना है, और सफिक्स के तौर पे आपको क्या लगाना है, YNE लगाना है। और YNE लगा रहे हैं अगर हम, तो कैसे आप फॉर्मूला, पहले मैं स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं आपको कार्बन और कार्बन का, क्योंकि हम नए नए हैं
ऑर्गेनिक कंपाउंड पहली बार पढ़ रहे हैं 8th क्लास में, हमारा 10th क्लास में हमारे पास शायद हो सकता है कि नॉमेनक्लेचर का काम पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है सारी चीज़ें एक साथ डिटेल में बताना। तो आप देख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, कार्बन और कार्बन में अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है और एक कार्बन और एडेड है, तो अब अगर मुझे इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो पहले आप प्रीफिक्स के लिए जोड़ लीजिए कि कार्बन की नंबर्स कितने हैं, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के बेसिस पे क्या जोड़ूं, उधर देख के बताइए, प्रॉप प्लस। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारे पास YNE है, तो हम क्या बना देते हैं, YNE यहां पर लगा देते हैं और ये बन जाता है हमारे पास प्रोपाइन। इससे क्या आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका प्रोपाइन बोलेंगे इसे। और अब बात आती है कि ये केस तो हो गया आपका, प्रोपाइन लगा दिया आपने। नाउ अब बात आती है कि अगर आपके पास सिंगल कार्बन है, एक क्वेश्चन आता है कि सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन से सर आपने मीथेन बना दिया, सिंगल कार्बन था, आपने हाइड्रोजन जोड़ के मीथेन बना दिया, तो क्या मीथेन बनेगा क्या? जैसे मैं बात करूं कि एक कार्बन के बेसिस पे आप मीथेन बना रहे हो सर, तो क्या मीथेन बनता है, क्या मिथाइन बनता है? तो आपको एक चीज समझा देता हूं, हमने जो डिस्कशन किया है, हमने जो बात की है, डबल बॉन्ड लगाना है और ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। सिंगल बॉन्ड तो ऑब्वियसली कोई भी दूसरा एलिमेंट इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, वहां कोई इश्यू इतना आएगा नहीं। बट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको लगाना है तो उसके लिए आपको मिनिमम कितने कार्बन की आवश्यकता रहती है, मिनिमम 2 कार्बन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ही आपको डबल बॉन्ड लगाना रहेगा, या 2 कार्बन के बीच में ही आपको क्या लगाना रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगाना रहेगा ना। अगर 2 कार्बन और 3 कार्बन, 2 कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड और 2 कार्बन के बीच में आप क्या लगा रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हैं, तो फिर आप एक कार्बन को लेकर मिथेन नहीं बना सकते और एक कार्बन को लेके क्या नहीं बना सकते, मिथाइन नहीं बना सकते। तो मैं कह सकता हूं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए या फिर एल्कीन और एल्काइन के परिवार में या फैमिली के अंदर मिथेन और मिथाइन नाम के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं पाए जाएंगे। इनके जो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो शुरू होंगे इथीन और एथाइन से। इस तरीके से हमने अभी तक देखा है कि कैसे प्रीफिक्स और कैसे सफिक्सेस को जोड़ के हम नॉर्मल बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किस तरीके से बना सकते हैं। इसी IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर हमारे को और डिटेल में जाना है, और डिटेल में अब जो हम करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, ये मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया है, आपके एल्केन एल्कीन एल्काइन के बेसिक नेम नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। अब हम डिटेल में जा रहे हैं और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हम एल्केन के बारे में, कि एल्केन को आपको किस तरीके से क्या करना है, नॉमेनक्लेचर। एल्केन के जो फॉर्मूलाज रहेंगे, डीप फॉर्मूलाज जो कह सकते हैं, आपके ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड फॉर्मूला भी आएंगे आपके पास, तो उनका नॉमेनक्लेचर आप किस तरीके से करेंगे। फिर उसके बाद हम एल्कीन पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स के बारे में, किस तरीके से एल्केन्स के अंदर हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो क्वेश्चन उठेगा सर अभी जो आपने बताया था, ठीक है, कि एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में, कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने जो बताया था एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में, तो वो क्या था या वो पार्ट क्या था, तो उसके बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में जो पहले हमने पढ़ा है, मैथ प्लस ANE और एथ प्लस ANE, ये सारे जो एल्केन्स थे वो सारे थे ऐसे एल्केन्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपके क्या हो, अनब्रांच्ड हो। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि एक एल्केन्स जब हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में, तो एल्केन्स के अंदर हमारे पास 2 टाइप के क्या आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक आएगा आपके पास क्या, अनब्रांच्ड, और एक आएगा ब्रांच्ड। ना अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। ब्रांच नाम है शाखा, शाखा का मतलब सीधा सा है कि कोई भी टहनी जा रही है और टहनी से छोटी छोटी शाखाएं निकली हुई हो, तो टहनी का एक फ्लो रहता है और आपके शाखाएं ब्रांचेस जो होती है उसके अंदर से निकली हुई होती है। तो ब्रांच्ड तो मैं समझ गया कि भाई इस तरीके से ब्रांचेस हों, अलग अलग पार्ट। अनब्रांच्ड जिसके अंदर कोई ब्रांच ना हो या फिर कोई भी शाखा ना हो। तो अनब्रांच्ड के अंदर अपन बात करें तो एक सिंगल सीधी लाइन होनी चाहिए या सीधी लाइन हो सकती है, जैसा कि पहले हमने नॉमेनक्लेचर में किया है। नॉमेनक्लेचर हमने जिनका किया है, जैसे मैं बात करूं ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन के अंदर हमने पिछली बार जो नॉमेनक्लेचर किया था वो नॉमेनक्लेचर किसका किया था, CH3 CH2 CH2 CH3 का। तो इसका नॉमेनक्लेचर करने में कोई इशू इतना आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सीधी लाइन है, कार्बन सीधे जुड़े हो, तो 2 चीजें ही देखनी है मेरे को, एक तो प्रीफिक्स
और एक क्या देखना रहेगा, सफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर 4 कार्बन के बेसिस पे मैं दे देता हूँ और सिंगल बॉन्ड के बेसिस पे मैं दे देता हूँ ANE, तो मेरे पास नाम क्या आ जाता है, ब्यूटेन। तो आप जोड़ के इसका नाम क्या दे देते हैं, ब्यूटेन दे देते हैं। अब ये जो है आपका क्या है, अनब्रांच्ड है, इसके अंदर कोई ब्रांच इन्वॉल्व नहीं है। अब जो हम डिटेल में पढ़ने वाले या डिस्कस करने वाले नॉमेनक्लेचर के बारे में, तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या करेंगे, जैसा कि हमने आईसो के अंदर देखा था, आप कह सकते हैं हमने किसके अंदर, नियो के अंदर देखा था, तो उसके अंदर थोड़े ब्रांच्ड कंपाउंड्स देखे थे। तो ट्राइबल सिस्टम में तो सर हम आईसो नियो इस तरीके से नाम दे देते हैं, पर इसके अंदर हम नाम कैसे देंगे, तो इसके अंदर नाम देने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हमें डिस्कस करने होंगे। तो मैं एक एक करके आपको सारे रूल्स बता देता हूँ, किसके लिए, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन में एल्केन के रूल्स बता देता हूँ। हम पहले पढ़ रहे हैं एल्केन्स के बारे में, तो एल्केन से ही शुरू करेंगे और एल्केन के ब्रांच्ड कंपाउंड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक एक करके रूल में आपको समझाता जाऊंगा और उसके एक एक एग्जांपल देता जाऊंगा। जैसे कि एल्केन्स, पहली चीज हम देख लेते हैं एल्केन्स का नॉर्मल बेसिक जो फॉर्मूला रहता है CnH2n+2 रहता है, जनरल फॉर्मूला इसका, ठीक है। इसके अंदर जितने भी कार्बन हो उससे 2 उसके अंदर ज्यादा क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन्स इन्वॉल्व होने चाहिए। देखिए आप किस तरीके से एल्केन्स की बात करें, अगर अपन ब्रांच्ड एल्केन की बात करें और उसके अंदर हमें नेम देना है, तो मैं रूल नंबर फर्स्ट आपको बताता हूँ। रूल नंबर हमारा फर्स्ट जो रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, कोई भी ब्रांच्ड एल्केन आपके पास है, मान लीजिए कि ये हमारा फॉर्मूला है और इसके अंदर हमारे पास एक ब्रांच है, ये ऑब्वियसली ये हमारी जो सीधी लाइन जा रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और ये हमारे पास एक ब्रांच के तौर पे पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपके पास ब्रांच के तौर पे पार्ट है, तो पहला रूल जो कहता है, वो पहला रूल कहता है पेरेंट चेन। आपको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी। इसके अंदर पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का मतलब है लॉन्गेस्ट जो चेन है वो आपको क्या करनी रहेगी, इसके अंदर सेलेक्ट करनी रहेगी। अब लॉन्गेस्ट चेन का सर क्या मतलब है, लॉन्गेस्ट चेन का मतलब ये कि जैसे 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो सर मेरे पास तो 2 लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, आप कोई इशू नहीं है, आपको इनमें से एक सेलेक्ट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 2 अगर सेम आपकी पेरेंट चेन आ रही है, तो आप इनमें से कोई भी एक पेरेंट चेन क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, मुझे इनके ऊपर एक बॉक्स बनाना है अभी फिलहाल, क्योंकि हम नॉमेनक्लेचर सीख रहे हैं इसलिए। तो मैंने आपको अलग से बता दिया, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारी पेरेंट चेन जो रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, ये रह जाएगी। फर्स्ट वर्क क्या रह जाएगा, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। उसका सेकंड वर्क इसी के अंदर रूल नंबर फर्स्ट के अंदर ही मैं बात कर रहा हूं, सेकंड वर्क रहेगा सब्स्टिट्यूट सिलेक्शन। तो हमें सब्स्टिट्यूट का सिलेक्शन करना रहेगा। ऑब्वियसली अगर ये पेरेंट चेन हमारे पास आ चुकी है, तो इससे जुड़ा हुआ जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो पेरेंट चेन से बाहर है, जो पेरेंट चेन से बाहर है, वो पेरेंट चेन से बाहर वाला जो पार्ट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूट रहेगा। तो सब्स्टिट्यूट को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके बाहर निकालना है। ये आपका फर्स्ट रूल रहेगा। तो मैंने एग्जांपल देके आपको बताया कि किस तरीके से आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट करेंगे। रूल नंबर सेकंड पे चलते हैं हम। रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि अगर किसी कार्बनिक फॉर्मूला में या ऑर्गेनिक फॉर्मूले के अंदर आपके पास क्या है, पेरेंट चेन है, और इसके अंदर आपके पास क्या है, सब्स्टिट्यूट्स भी है। तो ये जैसे कोई कार्बनिक कंपाउंड है आपके पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, आपको इसके अंदर क्या सेलेक्ट करनी, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी। अब पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के अंदर मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या है, पहले मैं वो देख लेता हूँ। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का फर्स्ट रूल जो हमने बात की, डिस्कस किया पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए, वो हमने बात की थी लॉन्गेस्ट चेन की। तो लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है जिसके अंदर कार्बन नंबर ज़्यादा हो। ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 कार्बन इसके अंदर है, तो मेरे पास एक पेरेंट चेन कौन सी बनती है, ये सीक्वेंस, ठीक है। दूसरी पेरेंट चेन की बात करूँ तो 1 2 3 4 5, तो मेरे पास एक पेरेंट चेन ये बनती है।
देखो कई बार क्वेश्चन आता है या कंफ्यूजन आता है बच्चों के दिमाग में कि सर पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट की जाए या पेरेंट चेन किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं, पेरेंट चेन का जरूरी नहीं है कि आप सीधे के सीधे ही सेलेक्ट करें। पेरेंट चेन का मतलब है कि आप वन वे पे हो। वन वे का मतलब क्या है कि आप वन वे पे हो, वन वे से जा रहे हो आप और आपको एक ही वे पे चलते जाना है। अब वन वे के अंदर आपके पास क्या आएगा, बेंड आएगा, मुड़ाव भी आएगा, ठीक है। तो आपको मुड़ना है तो मुड़ सक रहे हैं आप, ठीक है, बट आपको रहना वन वे पे है, आप टू वे पे नहीं जा सकते। जैसा कि मैं आपको इस एग्जांपल में समझाऊं, जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया है पेरेंट चेन के सिलेक्शन के अंदर, और अगर मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे मुझे स्ट्रेट नहीं जाना है, अगर मुझे मुड़ना है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ मुड़ के और चेक कर सकता हूँ कि ये मेरी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है या नहीं है। बट मैं टू वे नहीं जा सकता। टू वे का मतलब क्या है, ये जंक्शन है, यहाँ से आपके पास दो वे निकल रहे हैं, एक तो ये और एक ये। मैं इस तरीके से इसका सिलेक्शन नहीं कर सकता जैसा कि आपको शो हो रहा है। ये मेरी पेरेंट चेन नहीं हो सकती पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंक्लूड करके। मेरे पास जो पेरेंट चेन रहेगी उसके अंदर हमारे को वन वे पे जाना है। वन वे का मतलब एक तो आपके पास ये वे रहेगा या फिर आप इधर से इधर लाइए, ठीक है, और एक आपके पास जो रहेगा, हम इधर से ही बात कर लेते ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो और ज़्यादा। ये आपके पास वन वे रहेगा, दूसरा वे आपके पास ये रहेगा, ठीक है। तो यहां तक आपके पास कोई कंडीशन नहीं रहेगी, दिक्कत नहीं रहेगी। अब प्रॉपर क्या कंडीशन आती है कि आपको अगर नॉमेनक्लेचर करना है इसके अंदर, तो 1 2 3 4 5 कार्बन इधर है, 1 2 3 4 5 कार्बन आपके पास इधर की साइड में, 5 कार्बन अपन हमारे पास दोनों साइड्स में है ना। किस तरीके से हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें, क्योंकि मेरे पास दोनों पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। अब सर मुझे ये सेलेक्ट करनी है, ये सेलेक्ट करनी है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसके अंदर आप वो कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर आपके पास क्या हो, सब्सटीट्यूट्स ज़्यादा हो। अगर आपके पास सेम पेरेंट चेन हो तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है पेरेंट चेन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो अगर आपके पास सेम पेरेंट चेन्स हैं तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट के बेसिस पे आप क्या करेंगे, पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे। नाउ थिंक अबाउट इट। मैं एक काम करता हूं पेरेंट चेन सेलेक्ट करके देख लेता हूं कि कौन से में सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है। जैसे कि मैंने ये पेरेंट चेन सेलेक्ट की तो मेरे पास एक सब्स्टिट्यूट ये निकल के आता है, दूसरा सब्स्टिट्यूट ये निकल के आता है, ठीक है। तो इस पेरेंट चेन में मेरे पास सब्स्टिट्यूट कितने हो गए, 2, ठीक है। अब चेक करते हैं अपन दूसरी वाली पेरेंट चेन कि उसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन रहती है, क्या कंडीशन हम देखते हैं उसके अंदर। जैसा कि हमारे पास अगर हम दूसरी पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं तब कंडीशन क्या रहेगी, जैसे कि ये पेरेंट चेन हमने सेलेक्ट की। तो अब देखा जाए तो सब्स्टिट्यूट क्या है कि कार्बन से अलग होने वाला पार्ट जो आपके पेरेंट चेन से क्या हो, अलग हो। अब पेरेंट चेन से अलग कौन सा है, ये एक सिंगल पार्ट। दिमाग में कंफ्यूजन किसी तरीके का मत रखिएगा, ये CH3 और ये पूरा का पूरा पार्ट आपका एक ही रहेगा क्योंकि ये एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई आपका सब्स्टिट्यूट कितना रहेगा, एक नंबर रहेगा। एक ही सब्स्टिट्यूट इसके इस पेरेंट चेन के साथ आपके पास कितना सब्स्टिट्यूट, एक, और पहले वाली जो पेरेंट चेन है उसके साथ कितने सब्स्टिट्यूट्स थे, 2। तो हमें जो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी रहेगी वो पेरेंट चेन कौन सी हम सेलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर आपके पास कितने हों, 2 सब्स्टिट्यूट हो। तो हमारी पेरेंट चेन जो रहेगी ये वाली तो हमारे पास क्रॉस हो जाता है कि ये पेरेंट चेन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरेंट चेन वाली आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट वाली आप पेरेंट चेन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा सेकंड रूल हो जाता है जिसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट वाली पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो ये पेरेंट चेन हमारी क्या हो जाएगी, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की पेरेंट चेन सिलेक्शन इस तरीके से करेंगे। रूल नंबर सेकंड रह गया ये। अब हम रूल नंबर थर्ड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट किया था, रूल नंबर थर्ड में हमने क्या किया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके सब्स्टिट्यूट है उसके बेसिस पे हमने क्या किया है, पेरेंट चेन को सेलेक्ट किया है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट की है और उसके बेसिस पे जो आपने सब्स्टिट्यूट्स दिए हैं, तो उन सब्स्टिट्यूट्स के अगर आपको किस तरीके से आपको उसका नॉमेनक्लेचर करना है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे मेरे पास पहले वाली फॉर्मूला ले लेते हैं अपन, CH3 CH2 CH,
CH2CH3, जैसा कि अपन देखें CH2CH2CH3। तो हमने इसके अंदर डिसाइड किया था कि भाई पेरेंट चेन जो हमारी रहेगी वो कौन सी रहेगी, ये। तो अब मेरे पास सब्स्टिट्यूट कितने बच जाते हैं, 2। अब ऑब्वियसली इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सब्स्टिट्यूट हैं, पेरेंट चेन आपने क्यों सेलेक्ट की है, मैं आपको समझा देता हूं कि क्योंकि इससे पहले जो आप नॉमेनक्लेचर कर रहे थे उसके अंदर नॉमेनक्लेचर के अंदर आपने क्या किया था, जो भी एक सिंगल जो आपकी अनब्रांच्ड जो आपकी चेन चल रही थी उसको आप क्या कर रहे थे, नाम दे रहे थे, और उसके लिए आप क्या यूज़ कर रहे थे, सफिक्स यूज़ कर रहे थे। नाउ आपको अगर इसके अंदर क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, तो ये तो आपके सफिक्स के लिए पार्ट रहेगा। वर्ड रूट और सफिक्स आप किसके बेसिस पे दे देंगे, पेरेंट चेन के बेसिस पे दे देंगे, बट वो आपकी क्या बन जाएगा, मैथ ब्यूट कुछ भी आप उसके साथ आप जोड़ सकते हो। ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड है तो आप एन जोड़ सकते हो, क्योंकि आपके पेरेंट चेन में कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के साथ आप क्या जोड़ सकते हो, 5 कार्बन है तो आपके पास क्या रह जाएगा, पेन, और ए एन ई आपका सफिक्स जुड़ जाएगा। तो एक तरह से हम देखें तो इसके अंदर पेंटेन, ये आपका जो पार्ट रह जाएगा, ये रह जाएगा वर्ड रूट प्लस आपका सफिक्स। तो सफिक्स देने में तो कोई इशू नहीं आएगा, इससे पहले हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं ना। अब बात आती है सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट का नाम क्या रखना है, कैसे क्या करना है, तो सब्स्टिट्यूट के नाम के बारे में बात करें तो CH3 और CH2 है, हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट्स हैं। दोनों सब्स्टिट्यूट्स का नाम क्या होगा, सीधा सीधा नाम है CH3। किस बेसिस पे देंगे, ऑब्वियसली प्रॉप है, और सब्स्टिट्यूट का नाम इससे पहले हमने दिया है डिराइव सिस्टम के अंदर, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का तो हमने क्या लगाया था, इल लगाया था, तो इल लगाया था, तो यहाँ पे हमारे को क्या लगाना रहेगा, मैथिल, और हमारे को क्या लगाना रहेगा, यहाँ पे CH2 है, तो उस बेसिस पे हमारे को क्या लगाना रहेगा, प्रोपेन। नाउ सब्स्टिट्यूट्स भी हमने लिख लिए हैं, प्लस आपने क्या लिख लिया है, पेंटेन, आपके पास जो वर्ड रूट प्लस आपने सफिक्स लिख लिया है। तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला रह जाता है लिखने का, रूल नंबर 3 मैं आपको शो कर रहा हूं, और रूल नंबर 3 ये कहता है कि आपका जो बेसिक फॉर्मूला जो रहेगा वो ये रहेगा कि आपको लिखना है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस आपको लिखना है सफिक्स के बारे में, ठीक है ना। अब प्रीफिक्स के बारे में हम कंसंट्रेट कर लेते हैं, हम प्रीफिक्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। प्रीफिक्सेस जो आपको मेथिल और प्रोपिल आप जो लिख रहे हैं उसके साथ आपको नंबर जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हम नंबरिंग अपन डिटेल में करने वाले हैं कि भाई चीज यह है कि मेथिल जुड़ रहा है, सही बात है, बट इस पेरेंट चेन के अंदर 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन में से किस कार्बन के ऊपर मेथिल जुड़ रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है। अगर यहाँ पे CH3 जुड़ रहा है, अब इसकी जगह यहाँ जुड़ा हो तो किसको मालूम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं हो सकते, एक स्ट्रक्चर है उसका एक ही नाम बनेगा। तो वही केस रहेगा कि अगर आपका मेथिल जुड़ रहा है तो आपको मेथिल का क्या करना रहेगा, नंबर करना रहेगा। नंबर करने का रूल हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, बट उससे पहले बात आ जाती है इनके सब्स्टिट्यूट का नाम लिखने का तरीका क्या रहेगा। नाम लिखने का जो तरीका रहेगा उसके अंदर अपन बात कर लेते हैं, मेथिल और प्रोपिल आपका लिखा हुआ है ना, इसके अंदर हम यूज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या रहेगा कि आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हो, इसका मतलब कि आपको सब्स्टिट्यूट्स को चेक करना है कि इसके अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, मेथिल आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, प्रोपिल आ रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑब्वियसली क्या आ रहा है, मेथिल आगे आ रहा है, तो आपको मेथिल आगे लिखना है और प्रोपिल आपको कहाँ लिखना है, पीछे लिखना है। अगर अपन इसी जगह पे बात करें, अगर इस जगह प्रोपिल की जगह आपके पास जुड़ा हो क्या, एथिल, तो एथिल अगर जुड़ा है और मेथिल अगर जुड़ा है तो यहां पे चेंजेस आ जाएंगे। आपके सब्स्टिट्यूट के नाम तो सेम रहेंगे बट चेंजेस क्या आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे मुझे पहले लिखना पड़ेगा एथिल और दूसरे नंबर पे मुझे लिखना रहेगा मेथिल। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर बनेगा। प्रीफिक्सेस आपके ये रहे, ठीक है। वर्ड रूट आपका पेंट हो जाता है और ANE आपका क्या लगता है, सफिक्स लगता है। इस तरीके से जोड़ जोड़ के हम क्या करते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये आपका रूल नंबर क्या रहा, 3rd। रूल नंबर 4th की हम बात कर लेते हैं। रूल नंबर 4th ये कहता है कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा बार सेम सब्स्टिट्यूट आ जाए, एक से ज्यादा बार क्या आ जाए, सेम सब्स्टिट्यूट आ जाए, तो कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं CH3 CH2C CH3 CH3 and CH3।
तो आप पहले कार्बन की वैलेंसीज चेक कर लीजिए, वैलेंसीज कंप्लीट है ना। आप इसके अंदर क्या करिए, नॉमेनक्लेचर करिए। तो नॉमेनक्लेचर का पहला वर्क जो रहेगा मेरा क्या रहेगा, पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं सब्सटीट्यूट। जो पेरेंट चेन है ये छोटी पेरेंट चेन बनती है ऑब्वियसली, 1 2 3 4 कार्बन की एक पेरेंट चेन और निकल ली, और 1 2 3 4 5 कार्बन की और निकल ली। भले 1 2 3 4 5 आप इधर देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। तो मैं स्ट्रेट ही लेता हूँ, ये आपकी पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट कर ली ना। आपके पास कितने सब्सटीट्यूट्स हैं, 2 सब्सटीट्यूट्स हैं, ठीक है। पेरेंट चेन के बेसिस पे अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो वो आपके पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पेंट वर्ड रूट आपका जो आ जाएगा, और जो आपके पास प्लस आपको सफिक्स जो ऐड करना है ऑब्वियसली ANE, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एल्केन, ये आपके पास आ गया सफिक्स ना। अब बात आ जाती है, डिस्कशन आ जाता है प्रीफिक्स के ऊपर। तो प्रीफिक्स जो आपको जोड़ना है, CH3 आपको नजर आ रहा है तो आपको क्या जोड़ना रहेगा, मेथिल जोड़ना रहेगा। बट एक प्रॉब्लम है कि CH3 आपके पास कितने हैं, 2। तो 2 जोड़ने हैं आपको CH3। तो CH3 2 जोड़ने की वजह से अपन को क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ऑब्वियसली आप मेथिल तो लगाएंगे, तो मेथिल के आगे आपको जो लगाना पड़ेगा, क्या लगाना रहेगा, डाई लगाना रहेगा। क्या लगाना रहेगा, डाई। तो यही केस है कि आपको अगर मेथिल 2 हैं तो आप क्या लगाएंगे, डाई। और वही चीज पे मेथिल अगर कितने हो, 3 हो, तो आपको क्या लगाना रहेगा, ट्राई। 4 हो तो टेट्रा। नॉर्मल सिंगल मेथिल है तो कोई इशू नहीं है, आपको सिंगल मेथिल तो आप डायरेक्टली लिखेंगे मेथिल और उसका नंबर लगा देंगे आगे। बट अगर 2 आपके पास सब्सटीट्यूट हो तो आप क्या लगाएंगे, डाई। 3 हो तो ट्राई एंड 4 हो तो टेट्रा। इस तरीके से अगर एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूट, सेम सब्सटीट्यूट अगर एक से ज़्यादा आपके पास हैं तो आप इस तरीके से उसका क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ये आपके पास आ जाता है आपका 4th रूल। 5th रूल जो आ जाता है इसकी नंबरिंग का। तो नंबरिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, नंबरिंग आपको किस तरीके से करनी है और नंबरिंग क्यों करनी है उसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ, डिस्कशन कर देते हैं अपन। जैसे ये पेरेंट चेन मैंने सेलेक्ट कर ली और अभी अभी इसका नाम दिया था मैंने, नाम मैंने क्या दिया था इसका, पेंट N सफिक्स। क्यों जरूरी है नंबरिंग, पहले वो पढ़ेंगे, फिर हम नंबरिंग कैसे करते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो पेंट प्लस ANE हमने लगा दिया ना, हमने सब्सटीट्यूट जोड़ दिए। तो सब्सटीट्यूट्स के बेसिस पे मैंने डाई मिथाइल भी लिख दिया ना, डाई मिथाइल पेंटेन। अगर मुझे इसके बेसिस पे नेम देना है, एक स्ट्रक्चर इसके बेसिस पे ये नजर आ रहा है, मैं इसी के बेसिस पे एक और स्ट्रक्चर आपको बना के बताना चाहूंगा और आप चेक करिएगा कि उसका नाम भी डाईमिथाइल पेंटेन हो सकता है या नहीं हो सकता। आप चेक करिएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3। हाँ, तो ना अब हम इसका नाम दे देते हैं और नाम देख के देखते हैं कि इसका नाम क्या होता है। जैसे कि एक और स्ट्रक्चर हमने लिया है एग्जांपल के तौर पे, ये इसके पेरेंट चेन हो गई। ये पेरेंट चेन रहेगी तो ऑब्वियसली इसके अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन है और सब्स्टिट्यूट के तौर पे कितने हैं, 2 CH3 इसके अंदर हमारे को मिलते हैं। तो हम इसका नाम देते हैं जैसे कि पेंट इसका वर्ड रूट, ANE इसका सफिक्स और मिथिल, मिथाइल की जगह हम क्या लगेंगे, डाई मिथाइल लगा देंगे। तो डाई मिथाइल पेंटेन हमने इसके अंदर भी नाम दिया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इन दोनों के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेम नहीं है। तो अगर मुझे डाई मिथाइल पेंटेन देना है नाम, तो मैं डाई मिथाइल पेंटेन दूँ किसको। द बेसिक एंड मेन प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मुझे नाम देना है डाई मिथाइल पेंटेन, तो मैं डाई मिथाइल पेंटेन इसे नाम दूंगा या इसे नाम दूंगा, ये मेरे साथ प्रॉब्लम इशू उठता है। तो इस इशू के सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग करने से क्या कंडीशन रहती है कि अगर हम नंबरिंग कर देते हैं इसके अंदर, तो नंबरिंग के करने से हमारे को हर एक कार्बन पे एक क्या हो जाता है, एक नंबर मिल जाता है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन अगर हम इधर से देखें तो 3rd नंबर पे है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3rd। 4th नंबर पे आपके एक और है, तो मैं यहाँ पे 3 और 4 लिख देता हूँ। तो वो फिक्स हो गया कि 3 नंबर और 4 नंबर पे जो कार्बन है उसी पे आपको क्या जोड़ना है, CH3 जोड़ना है। और इसके अंदर अगर अपन देखें, अगर इधर से नॉमेनक्लेचर शुरू कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 नंबर कार्बन पे आपके पास CH3 जुड़ा है और इधर 4 नंबर कार्बन पे आपके पास क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा है। तो यहाँ नंबरिंग करते हैं तो आपके पास 2 और 4 पे आपको क्या होता है, मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है। तो उस बेसिस पे दोनों फॉर्मूले में अपन क्या कर पाएंगे, डिफरेंसेस कर पाएंगे। चेक करिए किस तरीके से नंबरिंग का रूल जो है, वो नंबरिंग का रूल मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि एल्केन पढ़ रहे हैं और ब्रांच्ड एल्केन पढ़ रहे हैं, तो ब्रांच्ड एल्केन के अंदर हमारे पास क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट्स होंगे। तो आपके नंबरिंग का फर्स्ट रूल मैं बता देता हूं। नंबरिंग के अंदर भी आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं कि नंबरिंग आप इधर से करें या इधर से करें।
कार्बन के पेरेंट चेन के अंदर। नंबरिंग हमेशा पेरेंट चेन की होती है, सब्स्टिट्यूट की नहीं होती, ये आप ध्यान रखिएगा। तो पेरेंट चेन के अंदर नंबरिंग करनी है तो मैं इधर से करूं या इधर से करूं, तो रूल सीधा ये बोलता है कि आपको सब्स्टिट्यूट को चेक करना है कि आपका किस साइड से आपको सब्स्टिट्यूट सबसे पहले नजर आ रहा है या सबसे पहले मिल रहा है। कोई भी सब्स्टिट्यूट हो, आपको जिस साइड से सब्स्टिट्यूट सबसे पहले नजर आ रहा है या सबसे पहले मिल रहा है, उस साइड से आप क्या करना शुरू कर देंगे, नंबरिंग करना शुरू कर देंगे। जैसे मैं इधर से बात करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे मेरा सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, इधर से चेक करूं तो फर्स्ट सेकंड कार्बन पे ही मुझे क्या मिल जाता है, सब्स्टिट्यूट मिल जाता है। तो मैं आपका यहां से क्या करना शुरू कर देता हूं, नंबरिंग करना शुरू कर देता हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। जब हम इधर से बात करें तो इधर से नंबरिंग करें तो भी सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूट आएगा, इधर से नंबरिंग करें तो भी सेकंड कार्बन पे आपका क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूट आपको मिलेगा। तो मैं इसके अंदर भी नॉमेनक्लेचर कर देता हूं और इसके अंदर नाम दे देता हूं, और नाम क्या, नंबरिंग कर देता हूं, सॉरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। आप चाहे तो इधर से भी आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर इसमें आपने नंबरिंग में गड़बड़ की और नंबरिंग आपने इस साइड से कर दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो आपका क्वेश्चन या आपके इसका नॉमेनक्लेचर जो भी आप करेंगे वो हो जाएगा गलत। उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं, मैं डिटेल में आपको समझा देता हूं किस तरीके से। जब हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो इसका नॉमेनक्लेचर जो राइट नॉमेनक्लेचर बनता है वो राइट नॉमेनक्लेचर बनता है 2 और 3 पे, 2 एंड 3 पे। जब दो नंबर एक साथ लिखे जा रहे हो तो आपको यूज करना है कॉमा, इनके बीच में कॉमा का यूज करना है, और फिर बाकी सारे वर्ड्स को या फिर किसी नंबर और वर्ड को भी आपको जोड़ना है तो आपको यूज करना है हाइफन का, इसे हम हाइफन बुलाएंगे और ये आपका कॉमा है। 2 और 3 पर आपकी क्या जुड़ा हुआ है, 2 और 3 पे आपके पास जुड़ा हुआ है क्या, मेथिल, अगेन हाइफन। मेथिल के बाद आपके पास क्या लिखना है, आपको वर्ड रूट लिखना है, वो आपको क्या लिखना है, पेंट, और आपके पास क्या आएगा, ANE आपको लिखना है, क्योंकि आपने क्या यूज किया है, सफिक्स यूज किया है ना। ये आपका नॉमेनक्लेचर किसके बेसिस पे बन जाता है, इस नंबरिंग के बेसिस पे बन जाता है। अब हम इस नंबरिंग के बेसिस पे इसका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं किस तरीके से बनता है, लाइक 1 2 3। तो आपके पास मेथिल किसके ऊपर जुड़ा है, इस नंबरिंग के बेसिस पे 3 पे, तो इसका नंबरिंग क्या हो जाता है 3, और एक और मेथिल जुड़ा है 4 पे, तो 3 4 मिथाइल पेंटेन। तो आप देख सकते हैं नेम में आपके क्या आ जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं। दैट्स वाई आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने नंबरिंग गलत कर दी तो आपका जो नाम है, नॉमेनक्लेचर है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई आप क्या नहीं कर सकते, नंबरिंग को गलत नहीं कर सकते, आपको सही नंबरिंग करके सही नेम बनाना है। और नंबरिंग आपको किधर से करनी, जिस साइड से आपको सब्स्टिट्यूट सबसे पहले मिलता है या सबसे छोटा नंबर आपको किसको मिले, सब्स्टिट्यूट को मिले, उधर से आपको नंबरिंग करनी। ना इधर की बात कर लेते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, देख लेते हैं एक और एग्जांपल किस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे नंबरिंग करने के बाद। तो ये आपके पास, आप इस साइड से शुरू करिए या फिर इस साइड से शुरू करिए, नंबर 1 या नंबर 5 से शुरू करिए, कोई इशू नहीं है, CST दोनों साइड आ रहा है, नंबर 2 पे ही आएगा। और इधर से बात करें तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5। तो अपन बात करें, देखिए आप दोनों सब्स्टिट्यूट अपनी अपनी जगह पे आप चेक करेंगे तो इस पे 2 नंबर पे और 4 नंबर पे आपके मेथिल जुड़ा हुआ है, इसमें भी आपके 2 नंबर और 4 नंबर पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप किसी भी तरीके से आप नंबरिंग करिए, किसी भी साइड से आप नंबरिंग करिए, दोनों में आपके कोई केस नहीं रहेगा, दोनों सेम चीज़ रहेगी। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको 2 पर और आपको 4 पर आपको क्या शो करना है, डाई मेथिल पेंटेन शो करना है। ये आपका इसका क्या बन जाएगा, नॉमेनक्लेचर बन जाएगा। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर हमने कम से कम 5 से 6 रूल पढ़े इसके अंदर। छठा रूल हमने हाइफन और कोमे के बारे में बताया, तो 5 से 6 रूल पढ़े। मैं आपको एक बार और शॉर्ट में आपको आइडिया दे देता हूँ कि बेसिक रूल्स क्या है ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन का नॉमेनक्लेचर करने के लिए। सबसे पहला काम जो आपको करना है किसी भी ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन के अंदर नॉमेनक्लेचर के लिए, उसके लिए आपको क्या करना है, पेरेंट चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है ना। पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको चेक करना है दोनों पेरेंट चेन, जो एक से अगर ज्यादा पेरेंट चेन आपको मिल रही है तो दोनों पेरेंट चेन जो है उनकी लेंथ सेम तो नहीं है। अगर दोनों पेरेंट चेन की लेंथ सेम है तो आपको सब्स्टिट्यूट चेक करने हैं कि दोनों पेरेंट चेन, अलग अलग जो पेरेंट चेन आपके पास सेम मिल रही है उनमें से सब्स्टिट्यूट किस में ज्यादा है वो आपको सेलेक्ट करना है। ये सेकंड रूल आपका कंफर्म हो जाता है। थर्ड रूल की बात करें तो थर्ड रूल ये कहता है कि आपको जब प्रीफिक्सेस लिखना है तो उसके अंदर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर चूज करना है। जो सब्स्टिट्यूट का आप नाम देंगे, सब्स्टिट्यूट का नॉमेनक्लेचर करने के अंदर आप प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, तो प्रीफिक्सेस जो यूज करेंगे, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जो भी यूज करेंगे, तो उसके अंदर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या करना रहेगा, चूज करना रहेगा और उस बेसिस पे उसको लिखना रहेगा। फोर्थ पार्ट
अगर एक से ज़्यादा सेम सब्सटीट्यूट आपके उस पेरेंट चेन के साथ कनेक्टेड हैं तो आपको उसके अंदर यूज करना है दो अगर सब्सटीट्यूट हो तो डाई सेम सब्सटीट्यूट। वापस बात कर रहा हूं मैं, सेम सब्सटीट्यूट का मतलब अगर एक जगह एथिल है और एक जगह मैथिल है तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप डाई लगा रहे हैं, ठीक है। अगर दो मैथिल है और एक एथिल है तो मैथिल के साथ आपको डाई जोड़ना है और एथिल आपको नॉर्मली लिखना है। तो दो हैं तो डाई लगाना है, तीन अगर आपके सेम सब्सटीट्यूट है तो ट्राई लगाना है, फोर है तो टेट्रा लगाना है ना। अगला जो आपका आता है लास्ट पार्ट वो आपका आता है नंबरिंग करने का। तो नंबरिंग किस तरीके से आपको करनी है वो मैंने आपको अभी बताया कि आपको जिस साइड से सब्सटीट्यूट आपका सबसे पहले आपको फाइंड आउट हो रहा है उस साइड से आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। कहीं कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर नंबरिंग के अंदर, और नंबरिंग करके आपको उसके नंबर्स आपको लिखने हैं किसके साथ, सब्सटीट्यूट के आगे। और सब्सटीट्यूट के साथ आप जब नंबरिंग लिख रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, हमेशा बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं आपको कि नंबर्स जब दो साथ में लिखें तो उसके बीच में आप क्या उसको सेपरेट करें आप कॉमा से, और बाकी जो वर्ड्स जो हैं नंबर एंड वर्ड ये याद रखिएगा, नंबर एंड नंबर को जब आपको सेपरेट करना है तो आपको कॉमा से सेपरेट करना है, नंबर एंड वर्ड और वर्ड को आपको सेपरेट करना है तो आपको यूज करना है हाइफन से। और ये तरीका रहेगा आपका एल्केन का नॉमेनक्लेचर करने का। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्कीन के नॉमेनक्लेचर के बारे में। इसके बाद कुछ नॉमेनक्लेचर के आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं, उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे और कुछ एग्जांपल मैं सॉल्व करवाना चाहूंगा आपको, ठीक है। देखते हैं अपन किस टाइप के एग्जांपल्स। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एल्केन के नॉमेनक्लेचर के अंदर, जिसके अंदर सारे एग्जांपल्स जो हैं वो आरबीएसई बोर्ड के सारे एग्जांपल्स हैं, किस तरीके से सॉल्व किए गए मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। और एल्केन के ब्रांच्ड जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स हमारे सामने, इनके नॉमेनक्लेचर कैसे करने हैं हमारे को, जैसा कि मैंने आपको रूल्स पहले बता दिए हैं इसी वीडियो में। नाउ अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि पहला काम हमने जो डिस्कस किया था, पहला काम हमारे को क्या करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 कार्बन है, इधर भी 1 2 3 4 कार्बन है, दोनों आप पेरेंट चेन चेक करेंगे। तो पेरेंट चेन चेक की तो आपके पास 4 कार्बन की पेरेंट चेन आपको मिल रही है 1 वे की साइड से। तो ये आपने 4 कार्बन की पेरेंट चेन आपने क्या कर ली, इसके अंदर सेलेक्ट कर ली। तो 4 कार्बन की पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि हमारे पास दोनों पेरेंट चेन सेम है बट सब्सटीट्यूट दोनों में सेम ही मिल रहे हैं तो कोई इशू वाला बात नहीं है। अलग से सब्सटीट्यूट हमारे को फाइंड आउट कर देना है। ये सब्सटीट्यूट हमारे पास मिल रहा है हमारे को CH3। प्रॉपर कंडीशंस के तौर पे हम देखें तो हमारे पास एक ही चीज काम बचता है इसके अंदर, नंबरिंग का। तो नंबरिंग हमें किस साइड से करनी है किस साइड से नहीं करनी है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। नंबरिंग ऑब्वियसली हमने बात की थी लास्ट टाइम कि नंबरिंग हमें जो करनी है वो कहाँ से करनी है, जिस साइड से हमारे को सब्सटीट्यूट को सबसे लीस्ट नंबर मिले, सबसे छोटा नंबर मिले। लाइक इधर से नंबरिंग करूंगा तो 3rd नंबर कार्बन पे हमारे पास सब्सटीट्यूट जुड़ा हुआ है, इधर से अगर नंबरिंग करूंगा तो 2nd नंबर कार्बन पे हमारे पास क्या मिलेगा, सब्सटीट्यूट हमें मिल जाता है। तो नंबरिंग मुझे किधर से करनी चाहिए, मुझे इस साइड से नंबरिंग करनी चाहिए। तो 4। तो यहाँ नॉमेनक्लेचर करना है अगर मुझे तो सब्सटीट्यूट का नाम पहले लिखना है और सब्सटीट्यूट किससे जुड़ा हुआ है, 2nd कार्बन से, तो वो नंबर भी मुझे डालना रहेगा। तो मैं आपको 2 नंबर पे आपके सब्सटीट्यूट जुड़ा है, सब्सटीट्यूट क्या है, मेथिल। 2 पे मेथिल जुड़ा हुआ है आपका, और 1 2 3 4 पेरेंट चेन के कार्बन का वर्ड रूट आपको डालना है। वर्ड रूट आपका रह जाएगा ब्यूट। नाउ एक सिंगल बॉन्ड है, दैट्स वाई मैं आपके पास क्या जोड़ देता हूँ, ANE इसके साथ जोड़ देता हूँ। तो 2 मेथिल ब्यूटेन इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, इसका नाम बन जाएगा। सेकंड अपन एग्जांपल पे आते हैं। सेकंड एग्जांपल में अपन को सेम केस, फर्स्ट वर्क जो अपन को करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। पेरेंट चेन में ये सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये सेलेक्ट कर सकता हूँ, दोनों में से कोई भी पेरेंट चेन सेलेक्ट करिए, ठीक है, कोई इशू नहीं रहेगा। तो 1 वे में जाना है हमारे को, या आपने 1 वे में कदम रख दिया। अब मुझे जो करना रहेगा, सब्सटीट्यूट अलग करने रहेंगे। मैंने मेरे सब्सटीट्यूट्स अलग कर लिए, मेरे पास 2 सब्सटीट्यूट्स अलग अलग मिल जाते हैं, CH3 और CH3 के, ठीक है। तो अब मुझे नंबरिंग करनी रहेगी, मैं इधर से करूं या इधर से करूं, मेरे को नंबर 2 कार्बन पे ही मेरे सब्सटीट्यूट मिलेंगे, तो मैं किधर से भी नंबरिंग करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 कार्बन पे मैंने सब्सटीट्यूट्स नंबरिंग आपकी कर दी। ना अब मुझे नॉमेनक्लेचर करना है, पहले मैं प्रीफिक्सेस दे देता हूँ 2 पे। अब चेक करिएगा, 2 लिखा है मैंने और मुझे मेथिल मेरे पास 2 पे कितने हैं, 2 मेथिल हैं। तो मैंने आपको कहा कि जितने मेथिल हो उतनी बार आपको नंबर इसके अंदर ऐड करना रहेगा। जैसे 2 पे आपके पास मेथिल 2 बार है तो आपको 2 पे 2 बार आपको नंबर शो करना रहेगा, कॉमा लगा के 2 2 2 2, और आपके पास क्या लग रहे हैं, डाई मेथाइल। टू डाई मिथाइल। देन फिर आपके पास पेरेंट चेन आप सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोपेन।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2,2 हाइफन लगा दीजिए आप इनके बीच में, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसके अंदर इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। वापस देख लीजिएगा इस चीज़ को, 2 and 2 दो बार आपको लिखना रहेगा। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न सीधा सा है कि आप 2 और 2 दो बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपके पास 2 मेथिल है और वो एक ही नंबर पे जुड़े हैं। अगर ये अलग अलग नंबर पे जुड़े होते, अगर यही मेथिल ग्रुप यहाँ जुड़ा होता, ठीक है, तो वैसे अपनी पेरेंट चेन लंबी हो जाती। बट इनकेस अगर इससे आगे वाले कार्बन पे जुड़ा रहे नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, 2, 3 डाइमिथाइल प्रोपेन लिखते हैं। उसी तरीके से 2, 3 की जगह हमारे को क्या करना है, अगर 2 पे ही 2 मेथिल जुड़े हैं तो 2 को ही हमारे को नंबर 2 को 2 बार शो करना रहेगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। नाउ आइए हम दूसरी अगली कार्बन चेन देख लेते हैं। हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की ये चेन है। 1, 2, 3, 4 एक कार्बन चेन ये है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 की ये पेरेंट चेन है। तो मेरे पास पेरेंट चेन के अंदर आप देख लीजिए मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक ऑप्शन मेरे पास ये बचता है और एक ऑप्शन मेरे पास ये सीधा बचता है। तो आप चेक कर लीजिए, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हो वो आपको सेलेक्ट करनी है। आप चेक कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अंदर आपके पास सब्स्टिट्यूट 1 और सब्स्टिट्यूट 2 बन जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट 1 और सब्स्टिट्यूट 2 बन जाएगा और सेम कार्बन पे। तो दैट्स वाई आप इधर से लीजिए, ये पेरेंट चेन लीजिए, ये पेरेंट चेन लीजिए, आपको कोई इशू नहीं, किधर से भी आप पेरेंट चेन सेलेक्ट कर, कोई सी भी पेरेंट चेन आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम स्ट्रेट पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेट पेरेंट चेन नॉर्मली लोग सेलेक्ट करते हैं, दैट्स वाई मैं आपको दूसरी तरीके से पेरेंट चेन सेलेक्ट करके बताता हूँ। अगर आपने ये पेरेंट चेन सेलेक्ट की है तो आप चेक कर लीजिए सब्स्टिट्यूट आपके कौन कौन से हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। आपके पास सब्स्टिट्यूट जो रहेंगे, एक तो ये CH3 रहेगा और एक और आपके पास क्या रहेगा, CH3 CH2 रहेगा। नाउ इन केस CH3 और CH2 CH3 आपके पास सब्स्टिट्यूट है तो ये एक और तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं ये इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि ये एक रूल क्लियर कर रहा है हमारे पास, ठीक है। वो किस तरीके से कर रहा है, अगर मैं इसके अंदर नंबरिंग करना चाहता हूँ तो आप ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 इसके अंदर नंबर्स मिलते हैं। अगर मैं ये साइड से नंबरिंग करूँ तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 इसको हम देते हैं। आप ध्यान से चेक करिएगा कि अब मुझे नंबरिंग जो करनी है उसके अंदर मेरे पास इस साइड से जाने पर 3rd कार्बन पर CH3 मुझे मिल जाता है और 4th कार्बन पर मुझे क्या मिल जाता है, CH2 CH3 मिल जाता है। तो पहला सब्स्टिट्यूट जो मुझे मिलता है वो मुझे 3rd कार्बन पे मिलता है इस तरफ से नंबरिंग करने पर। मैं इस तरफ से जब नंबरिंग करता हूँ 1, 2 और 3, 3rd कार्बन पर मुझे मिल जाता है CH2 CH3। तो मुझे इस साइड से नंबरिंग करने पर भी पहला सब्स्टिट्यूट जो मिल जाता है वो कितने पे मिल रहा है, 3rd कार्बन पे मिल रहा है। तो अब मेरे पास एक विडंबना, एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है, एक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है कि मैंने आपसे बात की थी कि नंबरिंग करने के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग उधर से करनी जिधर से आपका सब्स्टिट्यूट सबसे क्या करे, करीब पड़े। मैं उधर से जा रहा हूँ तो भी 3rd नंबर पे सब्स्टिट्यूट है, मैं इधर से आ रहा हूँ तो भी 3rd नंबर पे सब्स्टिट्यूट है। तो मैं नंबरिंग करूँ किधर से, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। अगर वो दोनों सेम सब्स्टिट्यूट होते हैं तो मैं किधर से भी नंबरिंग करता, मुझे कोई इशू नहीं होता, कार्बन का जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसका नेम सेम निकलता। बट क्योंकि उन दोनों सब्स्टिट्यूट्स में क्या है, डिफरेंसेस हैं, एक मेथिल है एक एथिल है, दैट्स वाई अब मैं किधर से नंबरिंग करूं इसके अंदर कन्फ्यूज़न पैदा होता है। तो कन्फ्यूज़न जब ये वाली कंडीशन या ये वाली स्थिति पैदा हो जाए कि आपके दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूट्स जो हो उनको सेम नंबर मिल रहा हो, तो आपको यूज़ करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे आपको क्या करना है, अपना कार्बन का जो नंबरिंग करना है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे सेलेक्ट करके चूज़ करना है। देखिए आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे, जैसे आपके पास ये एथिल है और ये आपके पास क्या है, मेथिल। तो ऑब्वियसली एथिल का ई पहले आता है, मेथिल का एम जो आता है वो बाद में आता है। तो नंबरिंग जो हमारे को करनी रहेगी वो नंबरिंग हमारे को किधर से करनी रहेगी, इधर से करनी रहेगी, क्योंकि इधर से नंबरिंग करने पर हमारे को थर्ड नंबर पर क्या मिल जाता है, एथिल मिल जाता है। और इधर से नंबरिंग करने पर हमारे को एथिल मिलता है किधर से, 4th नंबर पे। तो ऐसी कंडीशन जब आ जाए, जब दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूट सेम नंबर पे हो, तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इनका क्या करना रहेगा, चेक करना रहेगा। तो इसका नॉमेनक्लेचर करने के अंदर हम देख लेते हैं कि आपको नंबरिंग करनी रहेगी। नंबरिंग कैसे करनी रहेगी, 3 पे आपके पास क्या रहेगा, एथिल, और आपके पास 4 पे आपके पास क्या रहेगा, मिथाइल। देन आपके पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, दैट्स वाई हेक्सेन, इसके अंदर वर्ड रूट रह जाएगा।
तो ये आपके अंदर इसके अंदर नाम आ जाएगा। इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही आपको मार्क कर दिया है क्योंकि एक रूल क्लियर कर रहा है हमारे सामने, थोड़ा अलग टाइप का है, इसके अंदर एक कन्फ्यूज़न भी होता है, एक लोग एक माइंडसेट हो जाता है कि माइंडसेट ये होता है कि CH3 आपका क्या है, छोटा है, CH3 CH2 क्या है, बड़ा है, तो हम एक काम करते हैं छोटे से अपन छोटे की तरफ से क्या कर लेते हैं, नंबरिंग करते हैं। ऐसा कुछ भी आपको करना नहीं है, आपको इसके अंदर एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो आपका रहेगा, जिस तरफ से आपका सबसे फर्स्टली मिलता है, तो आप CH2 CH3 को आप क्या कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। कुछ अलग टाइप के फॉर्मूले हमारे पास आने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं CH3 CH CH CH3, इसके अंदर Cl और Br जुड़े हुए हैं। जब Cl और Br जुड़े हुए हैं तो आपके पास आपको क्या सफिक्सेस ऐड करने चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर Cl और Br हैं, Cl के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, क्लोरो, एंड Br की जगह आप क्या यूज़ करते हैं, ब्रोमो। ठीक है, तो Cl और Br के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, क्लोरो एंड ब्रोमो, जब ये सफिक्सेस के तौर पे आपको मिल जाए। तो इसका नॉमेनक्लेचर करना है आपको, 4th नंबर के पार्ट का नॉमेनक्लेचर करना है, क्वेश्चन का नॉमेनक्लेचर करना है, वो आपको मैं इधर डिटेल में बता देता हूँ। CH3 CH CH CH3, ना इसका नॉमेनक्लेचर करना है। पेरेंट चेन आपको यही सेलेक्ट करनी है, Cl और Br ऑब्वियसली कार्बन नहीं है तो वो आपके पेरेंट चेन में नहीं आ सकते हैं ना। अब आपको नंबरिंग करनी है, वापस वही केस है, सब्सटीट्यूट आपका इधर से भी नंबर 2 पे, इधर से भी आपका क्या आ जाएगा, नंबर 2 पे सब्सटीट्यूट आ जाता है। नंबरिंग आप इधर से करेंगे या इधर से करेंगे, वही वाला केस हमारे पास जो आपके जस्ट इससे 3rd नंबर वाले क्वेश्चन में आया था। तो क्या यूज़ करेंगे हम, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को चेक करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपके बेसिस पे आपके पास पहले कौन आ रहा है, Br आ रहा है, दैट्स व्हाई आपको नंबरिंग शुरू करनी है किधर से, Br की तरफ से। अब मेरे ख्याल से पूरी तरह से आपके पास क्लियरेंस मिल गया होगा आपको कि किस तरीके से हमारे को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे क्या करनी है, नंबरिंग करनी है और कब करनी है। नाउ 2 पे हमारे पास क्या है, ब्रोमो, सेम केस रहेगा, सब्सटीट्यूट को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं उसी तरीके से हम ट्रीट करेंगे। 2 पे हमारे पास ब्रोमो है। नाउ 3 पे हमारे पास क्या है, क्लोरो एंड ब्यूटेन, हमारा वर्ड रूट प्लस सफिक्स, इसका नॉमेनक्लेचर हो जाता है। नंबर 5th पे हमारे पास ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इसको हमारे को सॉर्ट आउट करना है। सॉर्ट आउट करना है तो देखिए हमारे पास पेरेंट चेन कौन कौन सी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सेम केस रहेगा ना, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 हम ऊपर अपिश साइड में भी जा सकते हैं, बट केस समझिएगा कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हम वही चीज़ सेलेक्ट करेंगे जिसके थ्रू हमारे पास क्या हो, सब्सटीट्यूट्स हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। चेक करिएगा, अगर हम इस साइड से इस साइड चले जाते हैं तो हमारे पास कितने सब्सटीट्यूट्स मिल जाते हैं, हमारे को 1 2 एंड 3 सब्सटीट्यूट्स हमारे को मिल जाते हैं। और अगर हम इस साइड भी आएंगे तो हमारे को 3 सब्सटीट्यूट्स मिलेंगे। किसी भी कंडीशन में हम जाएंगे हमारे को 3 सब्सटीट्यूट्स हमारे को मिल जाते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर करके मैं आपको बता देता हूँ इधर डिटेल के अंदर। तो नंबरिंग करना है मुझे, अब नंबरिंग मुझे किस साइड से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबरिंग के अंदर मैं इधर से जाऊँ तो भी मेरे पास सेकंड कार्बन पे CH3 मिल रहा है, इधर से आऊँ तो भी मेरे पास कितना मिल रहा है, सेकंड कार्बन पे क्या मिल रहा है, मुझे CH3 मिल रहा है। बट द केस इज दैट कि सेकंड कार्बन पे मुझे इधर की साइड में क्या मिल रहे हैं, ज़्यादा सब्सटीट्यूट मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई मुझे नंबरिंग किधर से करनी चाहिए, उस साइड से करनी चाहिए। ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भी आपको एक तरह का क्या क्लियर कर रहा है, रूल क्लियर कर रहा है। ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति बताता है कि किस तरफ से मैं क्या करूँ, नंबरिंग इसके अंदर शुरू करूँ। तो सब्सटीट्यूट इधर भी सेकंड नंबर पे, इधर भी सेकंड नंबर पे, दैट्स व्हाई आप इधर से नंबरिंग शुरू कीजिए क्योंकि आपके 2 मैथिल ग्रुप जो हैं एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं, एक नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो अब अगर अपन नंबरिंग के बेसिस पे अगर इनको नॉमेनक्लेचर करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 पे हमारे पास 2 मैथिल ग्रुप है तो मैं 2 बार 2 लिख लेता हूँ कॉमा लगा के। 2 बार 2 लिखने के बाद आप 2 2 यूज़ कर लीजिए, 2, 2 और एक CH3 आपका जुड़ा हुआ है किसके ऊपर, 4 के ऊपर, तो 2 2 4 आपका रह जाएगा। और ऑब्वियसली 3 आपके मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो आप यूज़ करेंगे ट्राई और मिथाइल। नाउ 1 2 3 4 5 कार्बन आपके पास हैं तो आप यूज़ करिए पेंटेन। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है नॉमेनक्लेचर का, प्रीफिक्सेस एंड वर्ड रूट एंड सफिक्सेस को आप ऐड करके लिख लीजिए, नंबर्स आप दे दीजिए, हाइफन्स आप प्रॉपर लगाइएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसके तरफ आ जाते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में हमारे पास सेम लगभग फॉर्मूला है हमारे पास, NO2 आप नाइट्रो कहते हैं,
साथ साथ बताता जाता हूँ मैं। आयोडीन, अगर आपके पास बॉन्ड फ्री हो और ग्रुप जुड़ा हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, आयोडो। ठीक है ना। अब आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है तो पेरेंट चेन आपने ये सेलेक्ट कर ली है। नंबर आपको वही नॉमेनक्लेचर आपको करना है, सॉरी आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए आपको क्या सेलेक्ट करना रहेगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऑब्वियसली एन और आई के अंदर से ऑब्वियसली आई पहले आएगा, तो हम नॉमेनक्लेचर किधर से करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो अब आप चेक कर लीजिए, 2 पे आपके पास क्या आ जाएगा, आयोडो, और 3 पे आपके पास क्या आ जाएगा, नाइट्रो, एंड फिर आप जोड़ दीजिए ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से नॉमेनक्लेचर रहेगा ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है उस बेसिस पे। अगेन आप इसे भी सेलेक्ट करके देख लीजिए। ठीक है, आपने पेरेंट चेन दे दी है, पेरेंट चेन के अंदर फ्लोरो F है और क्लोरो जो ऑब्वियसली C से आपका शुरू होता है। क्लोरो का नॉमेनक्लेचर, सॉरी जो अपन कहें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो हमारी जो स्पेलिंग जो शुरू होती है वो C से शुरू होती है, और F फ्लोरो जो है वो आपका F से शुरू होता है। तो नंबरिंग जो हमारे को करनी रहेगी वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करना रहेगा। नंबरिंग हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे हमारे पास इसको क्या मिल रहा है, क्लोरो, और लिखना भी आपको किसके बेसिस पे है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे ही रहेगा। जैसे ट्राई मिथाइल रहा आपके पास, इथाइल, मिथाइल, आपने यहाँ पे 3 इथाइल 4 मिथाइल लिखा है। ठीक है, लिखना भी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे ही है। तो आपको 2 जो मिल रहा है, 1, 2, 2 पे आपको क्या मिल रहा है, क्लोरो, एंड 3 पे आपको क्या मिल रहा है, फ्लोरो। ना 1, 2, 3, 4 है आपके पास, मतलब कि ये नाम आ जाएगा ब्यूटेन। ये आपका इसका नॉमेनक्लेचर इस तरीके से करेंगे। लास्ट जो पार्ट रह जाता है आपका, आप इसके अंदर टेबल चेक कर लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की एक टेबल आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की एक टेबल आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली वो सॉरी पेरेंट चेन आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चेक करिएगा, अगर मैं ये पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास जो सब्सटीट्यूट बचता है वो सब्सटीट्यूट कितना रहता है, सिंगल सब्सटीट्यूट रहता है। अगर मैं इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास फिर सब्सटीट्यूट जो रहता है वो रहता है एक ये और एक ये। तो आप वीडियो पॉज करके इससे पहले वाली कंडीशन और इससे आगे वाली कंडीशन, अभी जो हमने देखा है वो आप आगे वाली कंडीशन चेक कर लीजिएगा, और कंपेयर करने पर हमें क्या मिलता है कि अगर, क्योंकि दोनों की दोनों पेरेंट चेन है, उनके अंदर कार्बन कंपाउंड्स की संख्या जो है वो क्या है, सेम है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि आपके 2 सब्सटीट्यूट इसके अंदर मिल रहे हैं और एक सब्सटीट्यूट उसके अंदर सिंगल सब्सटीट्यूट मिल रहा है, तो हम 2 सब्सटीट्यूट जिसमें ज़्यादा सब्सटीट्यूट्स होंगे वो आपकी पेरेंट चेन आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो हम 2 सब्सटीट्यूट वाली पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम पेरेंट चेन हमारी बना देते हैं। ऑब्वियसली आपके पास वापस वही पार्ट आता है कि आपको अगर नंबरिंग करना है तो किधर से करना है। अब जैसा कि हम इस तरफ देखते हैं और इस तरफ देखते हैं, सर हमने इधर तो एथिल की तरफ से नंबरिंग किया था, तो आपको ये चीज़ आपके माइंड सेट से निकालनी होगी कि आप एथिल की तरफ से हमेशा नंबरिंग पहले करोगे और मेथिल से आप बाद में करोगे। पहला आपको जो रूल याद रखना है वो रूल ये याद रखना है कि जिधर से आपका सब्सटीट्यूट सबसे पास में पड़ रहा है, चाहे वो मेथिल हो चाहे वो एथिल हो, आपको उधर से नंबरिंग करनी। जब सेम पोजीशन पे आपको दोनों मिल रहे हैं तो फिर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाना है, बाकी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं जाना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 2 पे आपको CH3 मिल रहा है, 3 पे आपको CH2 CH3 मिल रहा है। दरअसल मैं इधर से ही शुरू करूँगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो जब आप ये करते हैं तो नंबर 2 पे आपको मेथिल मिल जाता है, तो आपकी नंबरिंग इधर से ही सही रहेगी। बाकी इधर से आते तो आपको नंबर 3 पे आपको क्या मिलता है, एथिल मिलता है। दैट्स व्हाई नंबर 2 ये नंबरिंग आपकी सही रहेगी। आप इसके अंदर नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो आप ये करिए, 2 पे आपके पास क्या है, मेथाइल, देन 3 पे आपके पास क्या है, इथाइल। नाउ 1, 2, 3, 4, 5 आपके पास मतलब कि क्या आना है, पेंटेन। आपके पास क्या आ जाएगा, इसका नाम बन जाएगा। तो हमें एक बार के लिए देखने के पर क्या नाम जो हमने बनाया हमारे को देखने पर क्या लगता है कि ये नॉमेनक्लेचर जो हुआ है ये पूरी तरह से क्या हुआ है, सही हुआ है। बट इसके अंदर एक छोटी सी त्रुटि अभी भी है, इसके अंदर एक गलती अभी भी है। वो फाइंड आउट करना चाहें अगर हम, तो हमें ये नज़र आएगा, क्या नज़र आएगा कि आपने लिखना है तो आपने लिख दिया, कोई इशू नहीं है। आपने नंबरिंग भी सही किया, कोई इशू नहीं है। सब्सटीट्यूट सिलेक्शन भी आपने सही किया, कोई इशू नहीं है।
बट एक जगह हम चूक जाते हैं अगर इसके अंदर, तो वहाँ हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर लास्ट में जाते जाते क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, जिसका कि हम पहले रूल में डिस्कशन कर चुके हैं कि आपको इनके सब्सटीट्यूट्स को लिखना भी किस तरीके से है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तो ऑब्वियसली M और E को हम देख सकते हैं और उस बेसिस पे हम बात कर सकते हैं कि E जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए। तो मेरा नॉमेनक्लेचर जो हम बात करें तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है अगर मैं ये बना के आता हूँ तो मुझे लिखना रहेगा यहाँ पे 3 पे आपके पास क्या रहेगा, इथाइल, 2 पे आपके पास क्या रहेगा, मिथाइल, एंड देन फिर आपके पास क्या आ जाता है, पेंटेन। तो ये नॉमेनक्लेचर आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। देखो छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं वो मिस्टेक्स पे हम डिस्कशन करके और उसको अपने दिमाग से अगर क्लियर कर देते हैं तो लास्ट जो रह जाता है हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर जो हम कर पाते हैं वो पूरी तरह से क्या कर पाते हैं, परफेक्ट या प्रॉपर नॉमेनक्लेचर हम कर पाते हैं। तो इस वीडियो में जो हमने डिटेल में पढ़ा है वो डिटेल में हमने पढ़ा है IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर हमने एल्केन, एल्किन, एल्काइन 3 पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया था, और अभी जो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन के नॉमेनक्लेचर हम किस तरीके से करेंगे, और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने साथ साथ देखे हैं। मुझे लगता है कि इन एग्जांपल्स के साथ साथ हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर एल्केन्स का लगभग पूरी तरह से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। थैंक यू।